मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जाएंगे वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ ए चार्ज। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है दो थिन इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट्स ऑफ चार्ज से। दो पैरेलल प्लेट्स बनानी है। देखिए इधर बनाते हैं पैरेलल प्लेट्स। एक प्लेट हमने ये ले ली, दूसरी प्लेट हमने ये ले ली, और याद रखिए हमने ये पैरेलल लेनी है। पैरेलल प्लेट ली हमने, और पैरेलल प्लेट ले रही हैं या पैरेलल शीट ले रहे हैं। आप पैरेलल शीट्स ऑफ ए चार्ज लिख सकते हैं। अगर प्लेट नहीं लिखना है तो आप ये इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, शीट्स। शीट्स ऑफ ए चार्ज, पैरेलल शीट्स ऑफ ए चार्ज। प्लेट्स की जरूरत नहीं है, शीट लिख सकते हैं। लिख लिया हमने। तो बच्चों अब हमने पैरेलल शीट्स ले ली हैं। अब इनके बीच में हम क्या रख रहे हैं, यहां पे पॉजिटिव चार्ज अप्लाई करते हैं, यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज, दूसरी साइड में पॉजिटिव चार्ज। यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज दोनों साइड लिया हमने। ठीक है, दोनों की चार्ज डेंसिटी अलग अलग ली। इसके लिए सिग्मा 1, इसके लिए सिग्मा 2। ठीक है, और हमने यहां पे 3 रीजन बना लिए। रीजन नंबर फर्स्ट, रीजन नंबर सेकंड, रीजन नंबर थर्ड। ओके, अब इसके 2 रूल लेने हैं हमने। हमें पता है ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ मेजर करेंगे तो वो इस तरह से आएगी। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो वो हम लेंगे पॉजिटिव। क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं लिख लेता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लेंगे, पॉजिटिव। और जब भी हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या लेंगे, नेगेटिव। आई थिंक इतना आपको समझ आया होगा। ओके, लेकिन हम पढ़ चुके हैं कि एक पैरेलल एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम की जो सेकंड एप्लीकेशन थी उसमें हमने पढ़ा था शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, अगर मैं इसको E1 ले लूं तो वो कितनी आएगी, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। पढ़ चुके हैं ना पहले। और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, E2 इज इक्वल टू, ये सिग्मा 1 लेना है, ये सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ओके, अब हम क्या करते हैं इनको यहां पे, अब 3 रीजन है तो पहले लिखूंगा एट रीजन फर्स्ट रीजन में देखेंगे क्या होगा। रीजन फर्स्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा। देखिए यहां पे, क्योंकि पहले याद रखिए हम रीजन फर्स्ट में हैं तो ये साइड कौन सी है, यहां से देखेंगे ये भी कहां पे है, इस साइड आ रही है। इस साइड के लिए रूल क्या है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रूल क्या है, नेगेटिव। इसकी वजह से नेगेटिव, और इसकी वजह से भी क्या आएगी, नेगेटिव, क्योंकि इस साइड है और ये भी इस साइड है तो नेगेटिव। तो इसका मतलब ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव, ये वाली भी नेगेटिव। तो इसका लिखूंगा माइनस सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। और टोटल किसके बराबर आ रहेगी, टोटल आ रहेगी, कॉमन हमने ले लिया यहाँ पे -1/2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ओके, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं, इक्वेशन फर्स्ट। अब एट, पहला पार्ट था
एट रीजन सेकंड, सेकंड कौन सा है, ये वाला, और रीजन फर्स्ट कौन सा था, ये वाला था फर्स्ट। रीजन सेकंड में हम क्या लेंगे, देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, E इज इक्वल टू, रीजन सेकंड में बात कर रहा हूं, यहां से आएंगे तो पॉजिटिव, क्योंकि यहां से ये शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ ले रही है तो इस तरफ क्या लेंगे, पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड से। लेकिन यहां से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड क्या लेंगे हम, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, देखिए इस साइड देखिए। तो जब हम बच्चों इस साइड लेंगे, इस साइड, तो हमें पढ़ा हुआ है रूल में, ये वाला क्या लेंगे हम, नेगेटिव, तो हमारे पास क्या रहेगा, प्लस पहले वाला सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो लिखेंगे कैसे, इक्वेशन सेकंड कैसे आ जाएगी, यहाँ 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, अब एट रीजन थर्ड, थर्ड रीजन की बात करते हैं, तो यहां पे क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी E इज इक्वल टू, ये देखिए अब ये शीट यहां से यहां पे आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी, और इधर से इधर, तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। डायरेक्शन देखिए, ये भी साइड और ये भी साइड, तो क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो यहां पे क्या आएगा, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे क्या रहेगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, और इक्वेशन नंबर होगी थर्ड। ठीक है, अब आ जाते हैं इनके स्पेशल केसेस के ऊपर। स्पेशल केसेस देखिए, ये बहुत जरूरी है। इफ, याद रखिए, अगर हमारे पास क्या जाता है, इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू प्लस सिग्मा एंड सिग्मा 2 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा, मतलब यहां पे प्लस चार्ज हो जाता है और यहां पे सारा का सारा चार्ज माइनस हो जाता है, सारा चार्ज, तो इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस और माइनस हो जाएगी। अब पहले प्लस था, अब ये सारा का सारा चार्ज क्या हो गया, माइनस। ठीक है, तो अब सिग्मा 1 हो जाएगा प्लस सिग्मा के बराबर, और सिग्मा 2 हो जाएगा माइनस सिग्मा। सिग्मा मीन सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, देन देखिए इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, क्या बनेगी इक्वेशन फर्स्ट, आप देखते हैं, इसकी जगह पे आएगा सिग्मा 1 की जगह पे आ जाएगा प्लस सिग्मा, और इसी जगह पे माइनस सिग्मा। प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, मैं लिख भी लेता हूं, E इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या रहेगा, माइनस साइन है बाहर, इनटू हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा, यही होगा ना, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा, तो ये कैंसिल हो गया, जीरो, एनीथिंग मल्टीप्लाई विद जीरो इज जीरो। इक्वेशन फर्स्ट होगी, इक्वेशन सेकंड बिकम्स, इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगी, देख सकते हैं आप, इक्वेशन सेकंड क्या रहेगी, E इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा माइनस माइनस सिग्मा। ठीक है जी, पहला वो माइनस है, दूसरा माइनस है, तो आंसर माइनस माइनस प्लस क्या रहेगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 2 कैंसिल, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी, जब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सेकंड केस की बात है। अब आती है इक्वेशन थर्ड की बारी। इक्वेशन थर्ड देखिए, इक्वेशन थर्ड बिकम्स, क्या बन जाएगी इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड की बात करते हैं, ये वाली थर्ड इक्वेशन है, तो E इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई में सिग्मा 1 की जगह पे सिग्मा और सिग्मा 2 की जगह पे माइनस सिग्मा, तो ये और ये कैंसिल हो गया, जीरो बच गया। इसका मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट कि इफ चार्ज डेंसिटी ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स इज इक्वल एंड अपोजिट, देन देयर इज ओनली एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टेक्स प्लेस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, नॉट दिस साइड नाइदर दिस साइड,
इन दोनों साइड पे नहीं होगा, ना थर्ड रीजन में होगी ना फर्स्ट रीजन में, सिर्फ बिटवीन द प्लेट्स एग्जिस्ट करेगी। ये आपको इस लेक्चर से समझ, देखिए ये है ना सेकंड इक्वेशन जो थी, इक्वेशन सेकंड, ये ना, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, सॉरी इक्वेशन सेकंड थी, और इधर ही एग्जिस्ट किया। इसका मतलब ना ही पहले रीजन में इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ना इधर है, सिर्फ सेकंड बिटवीन द प्लेट्स है। कब होगा? जब चार्ज डेंसिटी इक्वल एंड अपोजिट होगी। अगर चार्ज डेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट होगी, ठीक है, तो और चार्ज सेम सेम होगा तो तीनों रीजन में एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज सिर्फ इसमें एग्जिस्ट करेगी बिटवीन द प्लेट्स। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अभी के लिए इतना ही करेंगे हम, बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज जो हम टॉपिक करने जाएंगे, टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। तो हमने हमारे पास यहां पे देखिए एक स्फेरिकल शेल है, दो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल है। एक्चुअल में ये स्फेरिकल शेल इसके ऊपर चार्ज रखा है और ये हॉलो है, ठीक है, स्फेरिकल शेल, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं हॉलो शेल। हॉलो का मतलब होता है अंदर से खाली है। तो चार्ज बॉडी के अंदर जो जब भी जाएगा, यहाँ पे चार्ज बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि इनसाइड द बॉडी आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, जीरो। इसलिए जब भी हम इसको चार्ज देंगे तो ये यूनिफॉर्मली सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और इसीलिए इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, सिग्मा। ठीक है जी। अब बात करते हैं हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो तीन रीजन में निकालनी है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे तीन रीजन बना लिए। यहाँ पे देख सकते हैं, एक तो ये आ गया, एक आ गया जिसका रेडियस r है, ठीक है, ये वाली शेल, एक आ गई जिसका रेडियस स्मॉल r है, ठीक है, और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ये एरिया वेक्टर ये दोनों एक दूसरे के साथ जीरो एंगल बना रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, तीन जो है इसके तीन पार्ट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। तो पहले निकालेंगे आउटसाइड द शेल, आउटसाइड द शेल, शेल के बाहर देखेंगे, ठीक है, और कब, जब इस R से ये R बड़ा होगा। लिख सकते हैं when R is greater than कैपिटल R। कई बार ऐसे पूछा जाता है तो पता होना चाहिए। अब हमें पता है क्योंकि ये स्फेरिकल सरफेस है, क्लोज सरफेस है, हाँ खाली है अंदर से लेकिन क्लोज है, स्फेरिकल सरफेस है। नाउ अप्लाई गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ क्या कहता है, E डॉट ds इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम द टोटल चार्ज। यहां तक ठीक है। अब हमें पता है, इसको ऐसे लिख सकता हूं, E क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ds का यहां पे पूरा सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो E इंटू 4 पाई R कौन सा लगेगा इसमें बेटा, R इसमें ये वाला R, क्योंकि हम इधर से निकाले इस ब्लू कलर वाली जो है स्फीयर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं। तो 4 पाई आर स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। R E इज इक्वल टू, ठीक है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी वजह से आ गई, जो कि सिंपली आती है। अब रीजन नंबर सेकंड जो है, ठीक है, व्हेन, ठीक है, एट द शेल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का निकालनी है एट द शेल, एट द शेल। कौन सी एट द शेल, इस शेल की जो रेड कलर है इसके ऊपर। तो हमारे पास क्या रहेगा, यहां पे एस इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। लेकिन इसका R क्या है बेटा, इसका R कैपिटल R, तो हम यहां पे क्या लिख लेंगे, R स्क्वायर। बट इसी के ऊपर चार्ज डेंसिटी सिग्मा इंटू जो इसका एरिया है, और एरिया क्या है इसका 4 पाई R स्क्वायर। एरिया लिख लेता हूं मैं सिंपल, बाद में लिख लेते हैं।
तो इक्वेशन फर्स्ट क्या रहेगी, देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स क्या बन जाएगी, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q की जगह पे सिग्मा A अपान, और एरिया इसका देखिए क्या होता है 4πr², यहां पे आ जाएगा 4πr²। तो यहां से डिवाइडेड बाई हमारे पास r², ये r² कैंसिल, 4π कैंसिल, तो क्या आएगा E अपान सिग्मा अपान ε0। ठीक है, इसके ऊपर आया सिग्मा अपान ε0। अब क्या लिखेंगे थर्ड में, इनसाइड द शेल, इनसाइड द शेल, शेल के अंदर क्या आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो हम देखेंगे। तो शेल के अंदर हमारे पास क्या है, जब यहां पे R जो है, अब यहां पे लिखेंगे एट R के ऊपर, और यहां पे R डैश इज लेसर देन R, क्योंकि इनसाइड द इस R से ये जो R डैश है ये छोटा है, तो इसके ऊपर बनाएंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एज, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर 1/4πε0 Q अपान, इधर का R क्या है R डैश का स्क्वायर, बट ये डैश है बेटा, डैश R डैश का स्क्वायर, बट इनसाइड द शेल, इनसाइड द शेल चार्ज कितना होता है 0, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग, क्या आ गया 0, इस चार्ज की जगह पे 0। तो ये था आज का हमारे पास, दो टॉपिक हमने कर लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे कैपेसिटर्स। ठीक है बच्चे, तो कैपेसिटर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, कैपेसिटर होते क्या हैं, ठीक है।